दोस्तों वेलकम टू डीएमएलटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सीएसएफ फ्लूइड के बारे में, यानी सीएसएफ क्या होता है। तो सीएसएफ फ्लूइड है। सीएसएफ की फुल सीएसएफ को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सीएसएफ को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो हम सीएसएफ के बारे में जानेंगे कि सीएसएफ क्या होता है, कहाँ से इसका हम इसका जो सैंपल है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, और जो इसका केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होता है। इसको हम लेबोरेटरी के अंदर एग्जामिनेशन, इसका जो लेबोरेटरी के अंदर हम इसका जो एग्जामिनेशन है वो क्यों करते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। एंड इसके जो पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, उसकी लिंक दी हुई है। आप वहाँ पे जाके इसके नोट्स वगैरह हैं वो सब वहाँ से ले लेना। अब हम देखते हैं सीएसएफ के बारे में कि सीएसएफ क्या होता है, किस तरीके से सीएसएफ का हम एग्जामिनेशन करते हैं। ये सब सीएसएफ क्या होता है, ये है सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ जो स्पाइनल कोल्यूम में स्पाइनल कॉर्ड, वो अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड व स्कल होती है, स्कल के अंदर जो ब्रेन होती है उसके सराउंडिंग केविटी होती है, वहाँ पर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है उसके सराउंडिंग केविटी है, उसके अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो सीएसएफ की वॉल्यूम है एडल्ट के अंदर 150 ml होती है। नॉर्मली सीएसएफ की जो वॉल्यूम है वो एडल्ट के अंदर ही 150 ml तक होती है। अब हम देखेंगे सीएसएफ के फंक्शन, सीएसएफ के मेन फंक्शन क्या होते हैं, यानी सीएसएफ के मेन कार्य क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सीएसएफ का मेन कार्य यही होता है कि ये जो अपना ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करवाने का कार्य करता है, यानी प्रोटेक्ट करवाने में हेल्प करता है। यानी जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहीं पे इंजरी हो जाती है, यानी चोट लग जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करवाने में हेल्प करता है सीएसएफ। और सीएसएफ है वो एक फ्लूइड बफर होता है। सीएसएफ क्या होता है? एक फ्लूइड बफर होता है। नेक्स्ट इसका कार्य यह है कि जो सीएसएफ है वो जो ब्रेन टिश्यू होती है, ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो सबस्टांस होते हैं उनको ब्लड में ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब कि जो ब्रेन टिश्यू एंड जो स्पाइनल कॉर्ड के जो सबस्टांस होते हैं उनको ब्लड में ट्रांसफ़र करने के लिए एज ए मीडिया का कार्य करता है सीएसएफ। ये हमने इसके कुछ फंक्शंस हैं सीएसएफ के, वो देख लिए। तो सीएसएफ के फंक्शंस वगैरह ये सब हमने देख लिए। तो अब हम देखेंगे सीएसएफ की नॉर्मल कंपोजिशन क्या होती है, यानी जो सीएसएफ होता है उसका नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है, ये हम देखते हैं सीएसएफ के नॉर्मल कंपोजिशन के अंदर। यानी कि जो सीएसएफ की वैल्यू वगैरह क्या होती है, इसका जो पीएच मान है, कलर है, अपीयरेंस है, ये सब हम देखेंगे सीएसएफ के इसके अंदर। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं सीएसएफ की जो टोटल वैल्यू, सीएसएफ का जो कलर होता है वो सीएसएफ वो कलरलेस होता है। कलरलेस यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है सीएसएफ का। और इसकी जो पीएच होती है वो 7.3 से 7.4 होती है सीएसएफ की। और इसकी जो अपीयरेंस है वो क्लियर होती है। क्लोट फॉर्मेशन है, यानी कि नो क्लोट फॉर्मेशन, यानी जो सीएसएफ होता है वो क्लोट नहीं, सीएसएफ फ्लूइड जो यानी सीएसएफ का जो सैंपल होता है वो क्लोट नहीं होता है, यानी कि नो टू क्लोट फॉर्मेशन। और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से 1.008। और टोटल सॉल्यूट्स, यानी कि सीएसएफ के अंदर जो टोटल सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट्स मतलब जैसे कि प्रोटीन है, ग्लूकोज है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सॉल्यूट्स हो गए। तो ये टोटल सॉल्यूट्स होते हैं 0.85 से 1.70, ये इसकी स्पेसिफिक टोटल सॉल्यूट्स हो गए। अब हम देखेंगे सेल्स, यानी कि सीएसएफ के अंदर सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। 0 से 8 लिम्फोसाइट्स पर क्यूबिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीएसएफ की वॉल्यूम है वो 150 ml होती है सीएसएफ की वॉल्यूम। तो हमने ये देखी नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, यानी कि कलर देख ली, पीएच देख ली, अपीयरेंस, क्लोट स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली, सेल्स देख ली, वॉल्यूम देख ली, ये हमने इसके अंदर देख लिया।
नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ के अंदर ये सब देखिए। अब हम देखेंगे सीएसएफ की केमिकल सिग्निफिकेशन क्या होती है, यानी कि जो सीएसएफ का टेस्ट है वो क्यों, सीएसएफ को क्यों एग्जामिनेशन किया जाता है, ये सब हम देखेंगे केमिकल सिग्निफिकेशन के अंदर। तो अब हम देखते हैं सीएसएफ है वो लेबोरेटरी, सीएसएफ एग्जामिनेशन है वो लेबोरेटरी के अंदर जो मेनिंजाइटिस होती है उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। मेनिंजाइटिस यानी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोल्यूम होती है उसकी कवरिंग, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोल्यूम के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजाइटिस के कारण, जो इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोल्यूम के कवरिंग के आउटर कवरिंग पे, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम सीएसएफ सैंपल करते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम सीएसएफ टेस्ट करते हैं। जैसे कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होती है, अपनी जो सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी सीएनएस होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस के कारण भी हम मेनिंजाइटिस होने के कारण जो अपनी सेंट्रल नर्व सिस्टम होती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर इसके अलावा इंसिफिलिटिस कुछ कंडीशन है जैसे इंसिफिलिटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि जो ब्रेन होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर इसके अलावा भी कुछ और भी कंडीशन है जैसे कि हेमोरेजेज हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग होने लग जाती है ब्रेन एंड टिश्यू के अंदर आउटर कर्विंग के अंदर, तब भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर और भी है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ये सब हमने देखा कि सीएसएफ एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ये हो गई। अब हम देखते हैं सीएसएफ का जो सैंपल है वो किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ फीचर है वो दिखाती हूँ। सीएसएफ का सैंपल है, हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं ये सब हम देखते हैं। थोड़ा ये देखो, ये है पोजीशन ऑफ, मतलब कि जब हम सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं तब ये सेरिब्रो, तब ये पोजीशन होती है, सॉरी ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जब हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करते हैं तब ये पोजीशन होती है। यहाँ से हम ये देखो, यहाँ से हम सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हम सीएसएफ सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो स्टेराइल लंबर पंचर नीडल काम में लेते हैं हम, जिसे हम एलपीएन भी वो एलपीएन शॉर्ट नेम एलपीएन होता है, यानी स्टेराइल एक लंबर पंचर नीडल होती है, उससे हम सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो कि एलपीएन, जिसे हम एलपीएन भी बोलते हैं। ये मतलब कि जो अपनी 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा में, मतलब कि जो 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा है इसके अंदर 5th एंड 4th डीप तक जाकर हम 4th एंड 5th डीप तक पंचर करते हैं, यानी इंसर्ट करते हैं। जब हम सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो एलपीएन नीडल काम में लेते हैं और 5th एंड 4th लंबर वर्टिब्रा में 4th एंड 5th डीप में जाकर इंसर्ट करते हैं, वहाँ से हम सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब जो फिर स्टेराइल के विड्रोवल के बाद जो नीडल्स, यानी कि जब हम ये सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में इस सैंपल को हम 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं। जब सीएसएफ का जो हम सैंपल कलेक्ट करने के बाद में इसको, जब सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, जो उसके बाद में इस सैंपल को हम 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं। तो 1 मिनट, स्टेराइड का मतलब ये होता है जो सीएसएफ का बैक्टीरियल और कल्चर टेस्ट के लिए हम, मतलब स्टेराइल ट्यूब्स होती है वो विड्रोव के वो काम में लेते हैं। 1 मिनट में आपको दिखा, ये देखो सीएसएफ में, मतलब कि अपने जब सीएसएफ की नॉर्मल कंपोजिशन पड़ी थी तो उसके अंदर देखा था कि सीएसएफ कलरलेस होता है, आई मीन इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये सीएसएफ है, ये सीएसएफ का सैंपल है जो हमने अभी कलेक्ट किया है 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा से,
फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा से हमने CSF का सैंपल कलेक्ट किया है। ये स्पाइनल, एक मिनट आप देखो, ये हो गई, ये है स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये है मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस के कारण हम ये CSF को डायग्नोसिस करते हैं। मेनिंजाइटिस के कारण ही अपने जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इस इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इस इन्फ्लामेशन को हम डायग्नोसिस करने के कारण ही हम CSF सैंपल CSF एग्जामिनेशन करते हैं। तो हमने ये CSF का जो देखो आप, ये देखो ये क्या है, ये है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये रहा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है वर्टिब्रा, ये है वर्टिब्रा। और हमने ये यहाँ से CSF फ्लूइड है, CSF फ्लूइड का ये सैंपल है, ये कलेक्ट किया है। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू देखा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर इसके जो आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। अब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब, मतलब जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब ए होती है स्टेराइल ट्यूब्स, जिसके अंदर हम 0.5 ml ड्रॉप्स लेते हैं, CSF सैंपल की फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं 0.5 ml CSF की। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब होती है बी, जिसके अंदर हम 3 से 5 ml लेते हैं CSF फ्लूइड लेते हैं। CSF फ्लूइड लेते। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट्स, यानी जो अपने CSF फ्लूइड होती है इसकी हम इम्पोर्टेंट्स देखेंगे। CSF फ्लूइड की इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम CSF सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसका एग्जामिनेशन हमें इमीडिएटली ही करना होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही उसका CSF सैंपल का स्पेसिमेन का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसका जो एग्जामिनेशन है वो हमें 1 घंटे के भीतर ही करना होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये होती है कि जब हम CSF सैंपल कलेक्ट करते हैं बैक्टीरियल कल्चर को रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हम CSF स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, यानी CSF सैंपल को जब हम कलेक्ट करते हैं तो जो बैक्टीरियल कल्चर होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके नहीं रख सकते। वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जो मेनिंजाइटिस होती है उनको वो किल कर देगा, यानी एक्सपोज कर देगा जो अपना रेफ्रिजरेटर के अंदर, इसलिए हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट, जब हम बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए जब CSF सैंपल को काम में लेते हैं तो इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखते हैं, मतलब टेम्परेचर पर रख देते हैं, और 2 से 3 घंटे के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। जब हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं तो जो सैंपल होता है उसको हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे के लिए ही हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके आगे हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। CSF कलेक्शन के बाद जब हम CSF कलेक्शन करते हैं तो उसके बाद हमें अर्जेंटली ही, यानी कि जल्दी ही अर्जेंट ही इसको एनालिसिस करना होता है, क्योंकि जब जो CSF सैंपल है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो रैपिडली लाइज्ड हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। अगर हम 1 घंटे के बाद इस CSF फ्लूइड से CSF का एग्जामिनेशन करते हैं तो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो रैपिडली लाइज्ड हो जाती है, यानी टूट जाती है। तो हमें 1 घंटे के भीतर ही तो हमें अर्जेंटली, यानी कि अर्जेंट ही एनालिसिस करना होता है CSF फ्लूइड को, CSF सैंपल को। अब देखते हैं जब ये CSF का जो सैंपल कलेक्ट है वो जो स्पेसिमेन होता है वो ही कलेक्ट करता है, क्योंकि ये सैंपल है वो बहुत ही केयरफुली तरीके से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये मतलब कि जो अपनी लंबर वर्टिब्रा के अंदर कलेक्ट किया जाता है, जो कि बार बार में हम एक बार, और इसका टेस्ट भी है वो बहुत ही केयरफुली तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये CSF सैंपल है एक बार ही कलेक्ट किया जाता है, बार बार कलेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए जब हम CSF फ्लूइड है वो एक कलेक्ट करते हैं तो बहुत ही केयरफुली, यानी कि बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से हमें कलेक्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रूटीन एग्जामिनेशन है CSF के, यानी कि जो CSF के हम लेबोरेटरी के अंदर CSF जो टेस्ट करते हैं वो हम एक तो फिजिकल टेस्ट 3 टेस्ट करते हैं
3 एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक करके। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, केमिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसके प्रॉपर तरीके के नोट्स, इसके जो प्रॉपर तरीके से नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ज्वाइन करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।